क्लास 7 साइंस में नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 8। हमने 7 तक कंप्लीट किया था। हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है सॉइल, मतलब मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे। गेटिंग स्टार्टेड, सॉइल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट natural resources. Can you guess 5 different uses of soil that you see in our day to day life? सॉइल हमारा बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। क्या हम अपनी डेली लाइफ में सॉइल के 5 यूजेस बता सकते हैं? तो हमें यहाँ पे 5 यूजेस लिखते हैं, जैसे यूटेंसिल्स बनाने के लिए, एग्रीकल्चरल के लिए, ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिए, पोट्री के लिए, बिल्डिंग्स के लिए, इन सब में सॉइल का यूज़ होता है। डू यू नो सम ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज एसेंशियल फॉर आवर लाइफ? क्या तुम्हें पता है कुछ नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज विच सस्टेन ऑल लाइफ इन ऑन द प्लैनेट इज राइट बिलो आवर फीट। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारे प्लैनेट पर हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बिल्कुल हमारे पैरों के नीचे। इट इज़ द सॉइल। वो क्या है? मिट्टी। द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड सॉइल। अर्थ की क्रस्ट की जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है उसको हम सॉइल कहते हैं। इट इज़ ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस टू अस एंड टू द एंटायर लिविंग वर्ल्ड बिकॉज इट सपोर्ट्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे लिए और हमारे पूरे लिविंग वर्ल्ड के लिए, क्योंकि ये पौधों की ग्रोथ में सपोर्ट करती है। इट इज़ द होम ऑफ फॉर मैनी ऑर्गेनिज्म सच एज फंजाई एंड बैक्टीरिया। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जैसे कि फंजाई और बैक्टीरिया इनका घर है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड एंड वाटर इज ऑल्सो डिराइव्ड फ्रॉम अंडरग्राउंड वाटर रिजर्वायर। ये हमें मिनरल्स देती है, मेटल्स देती है और पानी भी देती है, क्योंकि इसके अंदर पानी भी होता है। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी बनती कैसी है? लॉन्ग एगो देयर वॉज नो सॉइल ऑन द अर्थ। बहुत पहले अर्थ पर कोई मिट्टी नहीं थी। इट हैज़ टेकन अ वेरी लॉन्ग टाइम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। मिट्टी बनने के लिए बहुत सारा समय लगा। द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज़ ऑन ऑनगोइंग प्रोसेस। जो फॉर्मेशन ऑफ मिट्टी का जो बनना है वो ऑनगोइंग प्रोसेस है, मतलब वो प्रोसेस चलती रहती है। द प्रोसेस बाय विच ह्यूज रॉक्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल रॉक पार्टिकल्स बाय द एक्शन ऑफ सन्स हीट, विंड, रेन, फ्लोइंग वाटर एंड क्लाइमेटिक कंडीशन इज कॉल्ड प्रोसेस वेदरिंग। ऐसी प्रोसेस जिससे बड़े बड़े पत्थर, चट्टानें छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़ों में टूट जाती हैं सन की हीट के कारण, विंड के कारण, रेन के कारण, पानी के बहने के कारण या क्लाइमेट की कंडीशन के कारण, उस प्रोसेस को हम वेदरिंग बोलते हैं। द नेचर ऑफ एनी सॉइल depends upon the rocks from which it has been formed and the type of vegetation that grows in it. किसी भी सॉइल का नेचर जो होता है वो उस पर डिपेंड करता है कि वो किस रॉक से बनी हुई है और उसमें किस टाइप का वेजिटेशन उग रहा है। ठीक है, आगे है द रोल ऑफ वाटर इन वेदरिंग ऑफ रॉक्स इज़ पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट। रॉक्स की वेदरिंग में वाटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। रेन वाटर एंटर सर्विक्स ऑफ रॉक्स। रेन वाटर जो होता है वो रॉक्स के सर्विक्स में घुस जाता है, मतलब रॉक्स की दरारों में घुस जाता है। इन विंटर्स एज दिस वाटर फ्रीजेस इट एक्सपेंड्स। और ठंडों में क्या होता है, ये वाटर वहाँ पर जम जाता है तो वो जो पत्थर होता है वो फैलता जाता है। द एक्सपेंशन ब्रेक द रॉक्स इनटू स्मॉलर पीसेस। और जो एक्सपेंशन होता है, जो वो बढ़ता है, तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि वो और नहीं बढ़ सकता और वो टूट जाता है छोटे छोटे पीसेस में। द ब्रोकन पीसेस देमसेल्व्स चिप ऑफ फाइन पार्टिकल्स व्हेन दे रब अगेंस्ट द पीसेस ऑफ रॉक्स। जब वो जो छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं, जब वो एक दूसरे से घिसटते हैं तो वो बहुत छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स बनाते हैं। द फ्लोइंग वाटर और विंड कैरीज दीज फाइन पार्टिकल्स एंड डिपॉजिट दैम एल्सवेयर एज सॉइल। और जो पानी होता है या फिर जो विंड होती है वो इन फाइन पार्टिकल्स को अपने साथ बहा कर ले जाती है और कहीं भी इनको डिपॉजिट करती है, जिसको हम सॉइल कहते हैं। ठीक है, देखो ये फॉर्मेशन ऑफ सॉइल का डायग्राम दिया है। रूट्स ऑफ ट्रीज एंड अदर प्लांट्स एज दे ग्रो इन साइज ऑल्सो हेल्प टू ब्रेक द रॉक्स। किसी ट्रीज़ या प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं, अगर वो ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो वो भी चट्टानों को तोड़ने में मदद करती हैं। लार्ज वेरिएशन इन डे एंड नाइट टेम्परेचर ऑल्सो कॉजेज वेदरिंग प्रोसेस। रात और दिन के समय में जो लंबा वेरिएशन होता है, मतलब जो दिन भर में जो चेंजेस होते हैं ना टेम्परेचर के, वो भी वेदरिंग प्रोसेस में हेल्प करती है। द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग इज़ वेरी स्लो एंड कंटिन्यूस। वेदरिंग की जो प्रोसेस होती है वो बहुत धीमी होती है और कंटिन्यूस लगातार होती रहती है। इवेंचुअली द रॉक्स आर कन्वर्टेड इनटू सॉइल विच कंबाइंस विद द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स टू फॉर्म ह्यूमस। क्या होता है, जो रॉक्स होते हैं उनको सॉइल में कन्वर्ट करते हैं, जिसमें डेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं जो कि ह्यूमस बनाते हैं। इट टेक्स हंड्रेड्स ऑफ ईयर टू प्रोड्यूस अ फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ सॉइल। कुछ सेंटीमीटर मिट्टी बनाने के लिए बहुत सारे 100 साल, सैकड़ों साल लगते हैं। अगर कंपोजिशन ऑफ सॉइल, सॉइल में क्या क्या होता है? सिंस सॉइल इज फॉर्म्ड बाय ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स, अ लार्ज पार्ट ऑफ इट इज मेड अप ऑफ मिनरल्स सच एज नाइट्रेट, सल्फेट एंड फॉस्फेट डिराइव्ड फ्रॉम रॉक्स। सॉइल
चट्टानों के टूटने से बनती है, इसीलिए इसमें इसका बहुत सारा पार्ट बहुत सारे मिनरल से मिलकर बना होता है, जैसे कि नाइट्रेट, सल्फेट, फॉस्फेट्स, इन सबसे मिलकर बना होता है। It also contains humus which is derived mostly from fallen leaves and other decaying plant matter. इसमें ह्यूमस होता है जो कि जो पत्तियां गिर जाती हैं, जो प्लांट के मैटर होते हैं जो सड़ जाते हैं, उनसे बनता है। सॉइल इज जनरली डार्क ब्राउन इन कलर एंड वेरी फर्टाइल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ह्यूमस। जो मिट्टी होती है वो जनरली डार्क ब्राउन कलर की होती है और बहुत फर्टाइल होती है क्योंकि उसमें ह्यूमस रहता है। ठीक है, ये देखो कंपोजिशन ऑफ सॉइल दी है हमें। ये ह्यूमस, रूट्स, ऑर्गेनिज्म, वाटर 25%, एयर 25%, मिनरल पार्टिकल्स रहते हैं 45% और ऑर्गेनिक मैटर रहते हैं 5%। ठीक है, अब एक एक्टिविटी दी है, इसका एम है टू ऑब्जर्व द कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल। सॉइल के कंपोनेंट्स को हमें ऑब्जर्व करना। मटेरियल्स इसमें लगेंगे, वाटर, कुछ सम सॉइल, थोड़ी सी मिट्टी एंड अ बीकर, एक बीकर। मेथड, कलेक्ट द सॉइल फ्रॉम द गार्डन इन अ बीकर एंड एड 3 कप्स ऑफ वाटर। हमें गार्डन से मिट्टी लेकर आनी है एक बर्तन में और उसमें 3 कप पानी डालना है। स्टार्ट द कंटेंट्स एंड लीव इट असाइड फॉर सम टाइम। उसको अच्छे से चलाना और कुछ समय के लिए छोड़ देना। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन बीकर? बीकर में हम क्या देखेंगे? ऑब्जर्वेशन व्हेन द पार्टिकल सेटल डाउन द डिफरेंट लेयर शोइंग द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल आर फॉर्म। जब जो पार्टिकल्स है वो नीचे बैठ जाते हैं तो उनके components की different layer form हो जाती हैं। The heaviest component will sink at the bottom and lighter one will be on top or at various level depending on how light the particles are। जो सबसे heavy particle होगा वो सबसे नीचे बैठ जाएगा, फिर जो उससे हल्का होगा वो उसके ऊपर आएगा, जो उससे हल्का होगा वो उसके ऊपर आएगा, जो सबसे हल्का होगा वो सबसे ऊपर आएगा। ऐसे उसके layers बन जाते हैं। इसका कंक्लूजन क्या हुआ? सॉइल इज मेड अप ऑफ वेरियस कंपोनेंट दैट अकर्स इन लेयर। सॉइल बहुत सारे कंपोनेंट से मिलकर बना होता है जिसमें कि लेयर्स होती हैं। देखो ये दिए हैं, ह्यूमस की लेयर बनी, फिर वाटर की, फिर क्ले, स्लेट, सैंड, ग्रेवल। ठीक है, आगे है ह्यूमस प्रोवाइड फूड टू अर्थवर्म्स एंड अदर एनिमल्स लिविंग इन द सॉइल। जो ह्यूमस होता है वो अर्थवर्म को फूड प्रोवाइड करवाता है और भी जो एनिमल्स सॉइल के अंदर रहते हैं उनको फूड प्रोवाइड करवाता है। बिसाइड इट ऑल्सो इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल एंड प्रिवेंट मिनरल्स बीइंग वॉश्ड अवे बाय वाटर। इसके साथ ही जो सॉइल का टेक्सचर बढ़ाता है और पानी को रोकता है जिससे कि वो मिनरल्स बहाकर नहीं ले जाए। ठीक है, सॉइल ऑल्सो कंटेन वाटर, एयर एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। सॉइल जो होते हैं उनमें पानी, हवा और लिविंग ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। वाटर इज़ वेरी एसेंशियल फॉर ऑल द लिविंग सस्टेनिंग एक्टिविटी एंड एयर इज़ नीडेड फॉर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। जो वाटर होता है वो सारे लिविंग एक्टिविटीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो एयर होती है वो प्लांट्स के रेस्पिरेशन के लिए ज़रूरी होती है। ऑन द अदर हैंड लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया एंड फंजाई इन द सॉइल फीड ऑन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड हेल्प टू फॉर्म ह्यूमस। और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे बैक्टीरिया और फंजाई, ये जो सॉइल में जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं ना, उनके साथ ये रिएक्शन करते हैं और ह्यूमस को बनाते हैं। अब सोइल प्रोफाइल। सोइल प्रोफाइल क्या होता है? द टर्म सोइल प्रोफाइल रिफर्स टू अ वर्टिकल or an upright section of the soil from the ground surface to the parent rock। जो soil profile जो टर्म है उसका मतलब होता है कि एक वर्टिकल और अपराइट सेक्शन सॉइल का ग्राउंड की सरफेस के नीचे उस चट्टान तक जहाँ से वो बनी है। दिस टर्म कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल ऑन विच ऑलमोस्ट मोस्ट एनिमल्स लिव। इसको हम मिट्टी की टॉप लेयर से भी डिफाइन कर सकते हैं जहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं। अब इसके पार्ट्स हैं, लेयर्स हैं। ए होरिजोन। ए होरिजोन क्या होता है? दिस इज़ द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल। इट इज़ डार्केस्ट इन कलर एज इट इज़ रिच इन ह्यूमस एंड मिनरल्स। ये सॉइल की सबसे ऊपर की लेयर होती है। ये कलर में बहुत डार्क होती है और क्योंकि इसमें ह्यूमस और मिनरल्स बहुत होते हैं। दिस लेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स की हेल्दी ग्रोथ के लिए ये लेयर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इट प्रोवाइड्स शेल्टर फॉर मैनी लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज माइक्रोब्स एंड वर्म्स। ये बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे माइक्रोब्स और वर्म्स इनको घर प्रोवाइड करती है, शेल्टर प्रोवाइड करवाती है। बी हॉरिजोन। बी हॉरिजोन क्या है? दिस इज़ द लेयर बिलो द टॉप सॉइल एंड इज कॉल्ड द सब सॉइल। टॉप सॉइल की नीचे वाली लेयर, बी हॉरिजोन टॉप सॉइल की नीचे वाली लेयर होती है जिसको हम सब सॉइल कहते हैं। इट कंटेन्स हायर मिनरल कंटेंट दैन द टॉप सॉइल। इसमें टॉप सॉइल से ज़्यादा मिनरल्स रहते हैं। इट इज़ रेडिश एंड ब्राउनिश ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ आयरन एंड क्ले। इसका कलर रेड होता है या फिर ब्राउनिश होता है क्योंकि इसमें आयरन और क्ले के बहुत सारे ऑक्साइड्स रहते हैं। प्लांट रूट जनरली ग्रो टिल दिस लेयर। जो प्लांट्स की जो रूट होती है वो इस लेयर तक उगती हैं। ठीक है। सी होरिजोन। सी होरिजोन क्या होता है? दिस लेयर कंसिस्ट ऑफ लार्ज पार्टिकल्स ऑफ ब्रोकन रॉक्स एंड कोर्स
soil particles called gravels. इस लेयर में जो टूटा हुआ चट्टान होती है उसके बहुत बड़े बड़े पीसेज होते हैं और सोइल के पार्टिकल्स होते हैं जिनको कि हम ग्रेवल्स बोलते हैं। दिस लेयर इज ऑल्सो नोन एज सबस्ट्रेटम, इसको हम सबस्ट्रेटम भी बोलते हैं। इट इज़ डिराइव फ्रॉम द लेयर ऑफ हार्ड रॉक दैट लाइज बीनीथ द सर्फेस ऑफ द ग्राउंड। ये कहाँ से डिराइव किया गया है? ये एक ऐसे हार्ड रॉक की लेयर होती है जो कि ग्राउंड के सरफेस के नीचे होती है। सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिग बियॉन्ड दिस लेवल, और इस लेयर तक डिग करने में, खोदने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है। हार्डली एनी रूट्स ऑफ प्लांट पेनिट्रेट दिस लेयर, बहुत ही कम ऐसी रूट्स होती हैं प्लांट्स की जो इस लेयर तक पहुंच पाती हैं। ठीक है, अब है आर होरिजोन। दिस इज़ द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल एंड इज़ कॉल्ड द बेड रॉक। ये सॉइल की सबसे नीची लेयर है, सबसे नीची लेयर है और इसको हम बेड रॉक कहते हैं। इट मेनली कंसिस्ट ऑफ द पेरेंट रॉक, इसमें पेरेंट रॉक रहता है। इट अंडरगोज वेदरिंग एंड स्टार्ट फॉर्मिंग द सॉइल। इस लेयर में वेदरिंग प्रोसेस होती है और ये मिट्टी बनाना शुरू करता है। द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस रॉक जनरली डिटरमाइन द कॉम्पोजिशन ऑफ सॉइल। इस लेयर में जो रॉक होता है ना, उसकी प्रॉपर्टीज़ सॉइल की कंपोजिशन में को डिटरमाइन करती हैं। देखो ये दिया है हमें वेरियस डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सॉइल, ए होरिजोन, बी होरिजोन, सी होरिजोन, डी और आर होरिजोन। ठीक है, अगर टाइप्स ऑफ सॉइल, मिट्टी के प्रकार, कितने टाइप्स की मिट्टी। द कंपोजिशन ऑफ टॉप सॉइल डिफर्स फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। जो टॉप सॉइल की कंपोजिशन है वो एक रीजन से दूसरे रीजन में डिफरेंट होती है। डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ सैंड, क्ले एंड ह्यूमस, soil can be divided into three broad types such as sandy, clay and loamy soil. मिट्टी में सैंड, क्ले और ह्यूमस के अमाउंट के ऊपर डिपेंड करते हुए सॉइल को 3 टाइप्स में बांटा गया है, जिनको हम बोलते हैं सैंडी, क्ले एंड लोमी सॉइल्स। सबसे पहले है सैंडी सॉइल। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज मेनली मेड अप ऑफ लार्ज पार्टिकल्स ऑफ सैंड। ये जो सॉइल होती है ये सैंड के बहुत बड़े बड़े पार्टिकल से मिलकर बनती है। सैंडी सॉइल, दिस टाइप ऑफ सॉइल इज़ मेनली मेड अप ऑफ लार्ज पार्टिकल्स ऑफ सैंड। ये जो सॉइल होती है ये सैंड के बहुत बड़े पार्टिकल से मिलकर बनती है। सैंड पार्टिकल्स हैव लार्ज स्पेस एरिया बिटवीन दैम एंड मेक सैंडी सॉइल वेरी पोरस। जो सैंड पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में बहुत लार्ज स्पेस होती है जो सैंडी सॉइल को पोरस बनाते हैं। द वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स पर्टिकुलरली नाइट्रोजन क्विकली ड्रेन अवे फ्रॉम द प्लांट रूट जोन, hence it is not suitable for growing crops unless organic matter is added to it. जो न्यूट्रिएंट्स और जो वाटर और न्यूट्रिएंट होते हैं ना वो बहुत जल्दी इसमें से इसके प्लांट की जो रूट होती है उसमें से चले जाती हैं, इसलिए फसल उगाने के लिए अच्छी नहीं रहती है जब तक हम इसमें ऑर्गेनिक मैटर ना मिला दें। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज़ फाउंड इन डेजर्ट, और ये जो मिट्टी होती है डेजर्ट में पाई जाती है, रेगिस्तानों में पाई जाती है। देखो ये है सैंडी सॉइल। ठीक है, नेक्स्ट है क्लेई सॉइल। इट कंसिस्ट ऑफ वेरी फाइन क्ले पार्टिकल्स। इसमें बहुत अच्छे क्ले पार्टिकल्स रहते हैं, बहुत फाइन क्ले पार्टिकल्स रहते हैं। द स्पेस बिटवीन सॉइल पार्टिकल्स इज़ वेरी स्मॉल, और जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो स्पेस होता है वो बहुत कम होता है। दीज पार्टिकल इंक्रीज द वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल बट कैन नॉट होल्ड एयर फॉर ब्रीदिंग ऑफ द प्लांट रूट्स। ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये सॉइल की वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी को तो बढ़ा देते हैं बट ये एयर को होल्ड करके नहीं रख पाते हैं, जिससे कि प्लांट रूट ब्रीथ नहीं कर पाते हैं। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज़ नॉट गुड फॉर ग्रोइंग प्लांट्स, और पौधे उगाने के लिए ये मिट्टी अच्छी नहीं होती है, ये होती है क्ले मिट्टी। ठीक है, अब है लोमी सॉइल। इट इज़ द बेस्ट टॉप सॉइल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स। ये पौधे उगाने के लिए बहुत अच्छी मिट्टी होती है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले एंड अनदर टाइप ऑफ सॉल्ट पार्टिकल्स नोन एज स्लिट। ये मिक्सचर होता है सैंड, क्ले और एक और सॉइल पार्टिकल स्लिट का मिक्सचर होता है। स्लिट अकर्स एज अ डिपॉजिट इन रिवर बेड्स। स्लिट कहाँ पे बनता है? रिवर बेड्स में बनता है। रिवर बेड से जो मिट्टी आती है ना उसमें बनता है। द साइज ऑफ द स्लिट पार्टिकल्स इट बिटवीन दोज ऑफ सैंडी एंड क्ले एंड ऑल्सो हैज़ ह्यूमस इन इट। जो स्लिट पार्टिकल्स का जो साइज़ रहता है वो क्ले और सैंडी सॉइल जैसा ही रहता है, उसमें बहुत ह्यूमस रहता है। इट हैज़ द राइट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। इसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है बहुत अच्छी होती है, ठीक है, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। इट ऑल्सो हैज़ एडिक्वेटेड स्पेसेस बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स टू ट्रैप द एयर रिक्वायर्ड बाय द रूट्स ऑफ प्लांट। इसके जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा स्पेस, बहुत अच्छी स्पेस रहती है, जिससे कि जो एयर होती है, रूट्स को जितनी एयर चाहिए वो उनको मिल जाती है, होती है लोमी सॉइल। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल। Soil has various properties. Some of the important properties
exhibited by soil includes different texture, percolation rates of water in soil and water holding capacity. सॉइल में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो उसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसमें होता है उनका टेक्सचर, उनकी वाटर की परकोलेशन रेट और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। इनको हम पढ़ेंगे। पहला है मॉइस्चर इन सॉइल। हैव यू एवर पास थ्रू अ फार्मलैंड ड्यूरिंग अ हॉट समर डे? क्या तुम कभी गर्मी के दिन में किसी फार्मलैंड से गुजरे हो? परहैप्स यू मे हैव नोटिस दैट द एयर अबव द लैंड इज शिमरिंग। और अगर तुम गुजरो तो तुमने देखा होगा, नोटिस किया होगा, जो ज़मीन के ऊपर की हवा है वो शिमरिंग है। वाई इज इट सो? ऐसा क्यों होता है? ऑन अ हॉट समर डे द वेपर कमिंग आउट ऑफ द सॉइल रिफ्लेक्ट्स द सनलाइट एंड द एयर अबव द सॉइल सीम्स टू शिमर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि समर डे हॉट डे पर क्या होता है, जो वेपर्स होते हैं वो मिट्टी में से निकल के आते हैं और सनलाइट से रिफ्लेक्ट होते हैं, इसलिए जो हवा होती है सॉइल के ऊपर वो हमें शिमरिंग दिखती है, मतलब चमकदार दिखती है। ठीक है। परकुलेशन रेट इन ऑफ वाटर इन सॉइल। सॉइल में वाटर की परकुलेशन रेट। द परकुलेशन रेट ऑफ वाटर टेल्स अस हाउ फास्ट वाटर पासिस डाउन द सॉइल। जो परकुलेशन रेट होती है वाटर की वो हमें बताती है कि जो पानी है वो मिट्टी में कितनी जल्दी से समाता। ठीक है। अमाउंट ऑफ वाटर ड्रेन थ्रू सॉइल इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड द परकुलेशन रेट ऑफ वाटर इन सॉइल। किसी एक यूनिट टाइम में वाटर का अमाउंट जो उसमें चला जाता है वो हमें वाटर की परकुलेशन रेट बताता है। द परकुलेशन रेट ऑफ वाटर इन सैंडी सॉइल इज़ फास्टेस्ट एंड इन क्ले सॉइल इज स्लोएस्ट। जो सैंडी सॉइल में जो परकुलेशन रेट होती है वो सबसे ज़्यादा फास्ट होती है और क्ले सॉइल में सबसे ज़्यादा स्लो होती है। लेट अस फाइंड द परकुलेशन रेट ऑफ वाटर बाय फॉलोइंग एक्टिविटी। इस एक्टिविटी के द्वारा हम वाटर की परकुलेशन रेट फाइंड आउट करते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द सॉइल। वाटर का एब्जॉर्प्शन मिट्टी के द्वारा। सॉइल दैट अलाउज वाटर टू परकुलेट मॉडरेटली इज मोर सूटेबल फॉर प्लांट ग्रोथ। ऐसी मिट्टी जो वाटर को अपने अंदर समाने देती है वो प्लांट ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी होती है। इफ़ द सॉइल कैन होल्ड वाटर द प्लांट विल ग्रो वेल। अगर मिट्टी अच्छी होगी तो पौधा भी अच्छा उगेगा। इफ़ द सॉइल डज नॉट होल्ड वाटर द प्लांट वुड नॉट नीड फ्रिक्वेंट वाटरिंग और दे वुड डाई। अगर मिट्टी पानी को नहीं पकड़ के रखेगी तो पौधे को और ज़्यादा पानी की आवश्यकता पड़ेगी और अगर उसे पानी नहीं मिलेगा तो वो मर जाएगा। द अमाउंट ऑफ वाटर पर्टिकुलर टाइप ऑफ सॉइल कैन ऑब्जर्व इज कॉल्ड द वाटर ऑब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। किसी भी मिट्टी का जो वाटर के अमाउंट को एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी होती है उसको हम वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कहते हैं। हायर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल हायर इज इट्स एबिलिटी ऑफ प्लांट। जितनी ज़्यादा वाटर की एब्जॉर्प्शन रेट होगी उतना ही ज़्यादा वहाँ पर प्लांट्स उगेंगे। ठीक है। ट्राई दिस एक्सपेरिमेंट विद अ मिक्सचर ऑफ सैंड। यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है, उसको हमें सैंड और क्ले के मिक्सचर से एक्सपेरिमेंट करके देखना। व्हाट विल यू फाइंड? वी विल फाइंड दैट सैंडी सॉइल ऑब्जर्व्स लेस वाटर एंड अलाउज मोर वाटर टू पर्टिकुलेट। इस को समझने के लिए हमें क्या करना है कि हम क्या देखेंगे कि जो सैंडी सॉइल है वो कम वाटर एब्जॉर्ब करेगी और मोर वाटर को अपने अंदर परकुलेट करेगी, और क्ले सॉइल जो होगी वो ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करेगी और उसकी परकुलेशन रेट कम होगी। ठीक है। अब एक एक्टिविटी है जिसका एम है टू शो दैट सॉइल कंटेन्स वाटर। हमें बताना है कि पानी के अंदर वाटर मॉइस्चर होता है। मटेरियल क्या है इसके? एक बॉइलिंग ट्यूब, सॉइल सैंपल, सैंडी क्ले और लोमी, बर्नर और वाटर। मेथड क्या? टेक ईच सॉइल सैंपल इन बॉइलिंग ट्यूब एंड हीट इट जेंटली ऑन अ फ्लेम। हर एक बॉइलिंग ट्यूब में सॉइल सैंपल लेने और उसको अच्छे से गर्म करना है। डू यू नोटिस ड्रॉप्स ऑफ वाटर कंडेंसिंग ऑन द अपर कूलर पार्ट्स ऑफ द ट्यूब? क्या तुमने नोटिस किया कि जो वाटर वेपर्स है वो ट्यूब के अपर पार्ट्स पर आ चुकी हैं। वेयर डिड दीज वाटर ड्रॉप्स कम फ्रॉम? ये वाटर वेपर कहाँ से आई हैं? दे कम फ्रॉम द सॉइल। ये कहाँ से आई है? मिट्टी से। एक्चुअली व्हेन सॉइल इज हीटेड द वाटर प्रेजेंट इन इट इवापोरेट्स फॉर्मिंग वाटर वेपर। जब हमने मिट्टी को गर्म किया तो जो मिट्टी में जो पानी था वो इवापोरेट होकर वाटर वेपर में चेंज हो गया। दिस हॉट वाटर वेपर rises, gets cooled and condenses on the cold inner surface of the tube to form tiny water droplets. जो hot water था वो ऊपर उठा, ठंडा हुआ और कंडेंस हो गया ट्यूब की इनर कोल्ड सरफेस पर और छोटी छोटी पानी की बूंदें उसने बना दी। इसका कंक्लूजन क्या निकला? सोइल कंटेन्स वाटर और मॉइस्चर प्रेजेंट एज अ थिन विजिबल फिल्म अराउंड इट। जो सोइल है उसमें वाटर और मॉइस्चर रहता है जो कि एक इनविजिबल फिल्म उसकी चारों तरफ बनाकर रहता है। देखो ये स्टैंड है, बर्नर है, सॉइल सैंपल है, बॉइलिंग ट्यूब है, ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर ये हमें दिख रहे हैं। ठीक है।
नेक्स्ट है ऑर्गेनिज्म फाउंड इन सॉइल। मिट्टी में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हमें मिलते हैं। वी ऑलरेडी नो दैट द सॉइल कंटेन्स मिनरल्स, वाटर एंड ह्यूमस। हमें पता है कि जो मिट्टी होती है उसमें मिनरल वाटर, सॉइल मिनरल वाटर, एयर और ह्यूमस होते हैं। इट ऑल्सो कंटेन्स बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गे एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम प्रोटोजोआ। इसमें बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गे और प्रोटोजोआ भी होते हैं। दीज ऑर्गेनिज्म हेल्प इम्प्रूव द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल बाय ब्रेकिंग डाउन ऑर्गेनिक मैटर एंड कन्वर्टिंग द नाइट्रोजन ऑफ देयर इनटू नाइट्रोजीनियस कंपाउंड। ये ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं ऑर्गेनिक मैटर को तोड़कर, और जो नाइट्रोजन वो हवा से लेता है उसको नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स में चेंज करते हैं। ठीक है। सम वर्म्स एंड इंसेक्ट्स आर ऑल्सो फाउंड इन द सॉइल। कुछ कीड़े मकोड़े भी ऐसे होते हैं जो मिट्टी में पाए जाते हैं। दीज ऑर्गेनिज्म ऑल्सो हेल्प इन इम्प्रूविंग द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। और ये ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने में मदद करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल ऑर्गेनिज्म फाउंड इन द सॉइल इज़ द अर्थवॉर्म। और मिट्टी में पाया जाने वाला सबसे यूजफुल ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है, अर्थवॉर्म, कीचुआ। It ingests the soil and excretes it after digesting its organic matter। ये मिट्टी में से जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, वो जो डाइजेस्ट ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको मिट्टी में छोड़ता है और उसकी जो इनफर्टिलिटी होती है उसको अपने अंदर लेता है। सम अदर वर्म्स एंड इंसेक्ट्स ऑल्सो हेल्प्स बाय बोरोइंग द सॉइल द स्टिलिंग इट। ऑल ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सॉइल आर ऑफन रेफर्ड टू एज बायोटा। कुछ और वर्म्स और इंसेक्ट्स भी ऐसी होती हैं जो सॉइल को बोरो करके, मतलब सॉइल को खोद कर हमें मदद करती हैं। जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सॉइल के अंदर रहते हैं उनको हम बायोटा कहते हैं। यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया है, सॉइल सीन थ्रू अ माइक्रोस्कोप रिवील्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉल्ड बैक्टीरिया। जब हमने मिट्टी को माइक्रोस्कोप से देखा तो हमें पता चला उसमें एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसको हम बैक्टीरिया बोलते हैं। हैंडफुल ऑफ सॉइल कंटेन्स मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजाई विच क्लिंग टू पार्टिकल्स ऑफ रॉक एंड डिकेइंग मैटर। अगर एक हाथ भर के हमने मिट्टी ली तो हम देखेंगे उसमें मिलियंस में बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं जो कि रॉक पार्टिकल्स और डिकेइंग मैटर से चिपके हुए होते हैं। बैक्टीरिया एंड फंजाई कंटिन्यू द डिकम्पोजिशन स्टार्टेड बाय लार्जर ऑर्गेनिज्म सच एज अर्थवॉर्म, वुडलाइस एंड स्लग्स। जो बैक्टीरिया और फंजाई है वो डिकम्पोजिशन प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, जैसे कि अर्थवॉर्म्स, वुडलाइस और स्लग्स हैं, ये डिकम्पोजिशन प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आगे है सोइल एंड क्रॉप्स, मिट्टी और फसल। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोइल आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। भारत के विभिन्न जगहों पर विभिन्न प्रकार की मिट्टी हमें मिलती है। इन सम पार्ट्स देयर इज़ अ क्ले सॉइल, इन सम पार्ट्स देयर इज़ लोमी सॉइल, वाइल इन सम प्लांट्स देयर इज़ अ सैंडी सॉइल। कुछ पार्ट्स में क्ले सॉइल है, कुछ पार्ट्स में लोमी सॉइल और कुछ पार्ट्स में सैंडी सॉइल है। द सोइल इज अफेक्टेड बाय द क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ अ प्लेस। जो सोइल होती है वो वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन से इफेक्ट होती है। द रेनफॉल, विंड, ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर एट अ प्लेस अफेक्ट द सॉइल। जो किसी भी एरिया की प्लेस की जो रेनफॉल, विंड, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर होता है वो सॉइल को इफेक्ट पहुँचाता है। ठीक है, द क्लाइमेटिक फैक्टर्स एंड कॉम्पोनेंट्स ऑफ द सोइल डिटरमाइन द वेरियस टाइप्स ऑफ वेजिटेशन एंड क्रॉप्स दैट माइट ग्रो इन एनी रीजन। जो सॉइल के क्लाइमेटिक फैक्टर्स रहते हैं और जो कंपोनेंट्स रहते हैं वो वहाँ के वेजिटेशन और क्रॉप्स को डिफाइन करते हैं कि वहाँ पर कैसा वेजिटेशन उगेगा। इन ब्रीफ वी आइडेंटिफाई देम एज क्ले एंड लोमी सॉइल आर बोथ सूटेबल फॉर ग्रोइंग व्हीट एंड ग्राम। जो क्ले और लोमी सॉइल होती हैं वो व्हीट और ग्राम उगाने के लिए बहुत अच्छी होती हैं। पैडी रिक्वायर्स सोइल रिच इन क्ले एंड ऑर्गेनिक मैटर विद अ गुड कैपेसिटी ऑफ रिटेन वाटर। जो पैडी धान होती है उसको ऐसी मिट्टी चाहिए जो कि क्ले में रिच हो और ऑर्गेनिक मैटर में रिच हो और उसकी वाटर रिटेन कैपेसिटी बहुत अच्छी हो। लेंटिल्स एंड पल्सेस रिक्वायर सॉइल विद गुड ड्रेनेज सिस्टम। जो दालें होती हैं उनको ऐसी मिट्टी चाहिए जिसका ड्रेनेज सिस्टम, वाटर ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा हो। दस लोमी सॉइल इज बेस्ट फॉर पीस क्रॉप्स, और इनके लिए लोमी सॉइल बेस्ट रहती है। जूट एंड राइस आर कल्टिवेटेड इन क्लेई सॉइल विच रिटेन गुड अमाउंट ऑफ वाटर। जूट और राइस क्लेई सॉइल में पैदा की जाती हैं क्योंकि इनकी वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। दे ग्रो वेल इन वाटर लॉक्ड सॉइल, और जो वाटर लॉक्ड सॉइल में भी बहुत अच्छे से उगते हैं। शुगर केन कैन ग्रो इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल रेंजिंग फ्रॉम सैंडी सॉइल टू क्लेई रूम्स। जो शुगर केन होता है वो बहुत डिफरेंट टाइप्स की सॉइल्स में हम उगा सकते हैं, जैसे सैंडी सॉइल से लेकर क्ले लोमी सॉइल्स तक उगा सकते हैं। ठीक है, सोइल एरोजन क्या होता है? समटाइम्स विंड एंड वाटर रिमूव द फर्टाइल टॉप सॉइल रिड्यूसिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ द सॉइल इन दैट एरिया। कभी कभी क्या होता है, जो विंड और वाटर होती है वो सॉइल की फर्टाइल टॉप सॉइल को
रिमूव कर देती है, जिससे कि उस सॉइल की जो प्रोडक्टिविटी होती है वो कम हो जाती है। दिस रिमूवल ऑफ सॉइल बाय रनिंग वाटर एंड विंड इज नोन एज सॉइल इरोजन। और मिट्टी का ये जो रिमूवल होता है सॉइल का वाटर और विंड से, इसको हम सॉइल इरोजन कहते हैं। इन जनरल सॉइल इरोजन रिमूव सॉइल एट roughly the same rate of the soil which is formed। जनरली क्या होता है, जो सॉइल होती है वो जो सॉइल होती है वो उतनी ही सॉइल को रिमूव करती है जितनी सॉइल वहाँ बनती है। बट समटाइम्स डिस्टर्बेंस इन दिस बैलेंस यूजुअली बाय ह्यूमन एक्टिविटी लीड्स टू अ हायर रेट ऑफ रिमूवल ऑफ सॉइल। पर कभी कभी क्या होता है, किसी ह्यूमन एक्टिविटीज़ के डिस्टर्बेंस के कारण जो बैलेंस हो वो गड़बड़ हो जाता है और ज़्यादा मिट्टी रिमूव हो जाती है। इट इज़ अ मेजर इशू दैट अफेक्ट्स नेचुरल इन्वायरमेंट एंड एग्रीकल्चर। ये बहुत बड़ा इशू है जो कि हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट और एग्रीकल्चर पर प्रभाव डाल रहा है। सोइल इरोजन नीड्स टू पुअर ड्रेनेज एंड ह्यूज ऑर्गेनिक लॉस इन द सॉइल। जो सोइल इरोजन होता है उससे पुअर ड्रेनेज हो जाता है, मतलब जो ड्रेन निकलने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है और बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक लॉस हो जाता है। द मेन कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन आर डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, एक्सटेंसिव कंस्ट्रक्शन वर्क्स एंड फ्लड्स। सोइल इरोजन के जो बहुत मेन कॉजेज हैं, बहुत महत्वपूर्ण कारण जो है वो है डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, एक्सटेंसिव कंस्ट्रक्शन वर्क एंड फ्लड्स। अब है सॉइल पॉल्यूशन। सॉइल पॉल्यूशन क्या होता है? सॉइल इज़ वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। सॉइल जो बहुत कीमती नेचुरल रिसोर्स होता है, बट एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर्स इज़ वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ सॉइल पॉल्यूशन। बट जो हम पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड और फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं और इनका एक्सेसिव यूज़ करते हैं, ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसके कारण सॉइल पॉल्यूशन होता है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स ऑफ लिविंग क्रिएचर्स एंड अनट्रीटेड सीवेज वाटर ऑल्सो पॉल्यूट द सॉइल। जो कि लिविंग क्रिएचर्स के द्वारा जो द्वारा एक्सक्रीशन के द्वारा जो प्रोडक्ट्स निकलते हैं या फिर जो सीवेज वाटर होता है उससे भी मिट्टी पॉल्यूट होती है। वेस्ट मटेरियल सच एज प्लास्टिक एंड मेटल विच डू नॉट डिके ईजिली पॉल्यूट द सॉइल। और ऐसे वेस्ट मटेरियल जो डीके नहीं होते, आसानी से डीके सड़ते नहीं हैं, जैसे कि प्लास्टिक और मेटल, ये भी मिट्टी को पॉल्यूट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सॉइल कंजर्वेशन। Soil conservation is using methods to save our soil from erosion and becoming contaminated with chemical fertilizers. Soil conservation क्या होता है? एक ऐसी मेथड होती है जिसमें हम अपनी सॉइल को सेव करते हैं सॉइल इरोजन से और उसको केमिकल फर्टिलाइजर्स के कंटामिनेशन से बचाते हैं। दिस इंश्योर्स वी विल have soil for planting, terrace farming and crop rotation and construction of embankments and help to keep our animal and insect life healthy। ये जो सॉइल कंजर्वेशन होता है वो हमें इंश्योर करता है कि जो सॉइल हमारे पास है वो प्लांटिंग, टेरेस फार्मिंग, क्रॉप रोटेशन, जो एम्बार्कमेंट्स का जो कंस्ट्रक्शन होता है उसके लिए सूटेबल होती है। ठीक है, यहाँ पे एक टिपबिट दी हुई है। क्रॉप रोटेशन इज़ अ टूल दैट enables farmer to increase content of organic matter in soil structure and rooting depth। क्रॉप रोटेशन एक ऐसा टूल होता है जो फार्मर्स द्वारा यूज़ किया जाता है अपनी सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर की कंटेंट को बढ़ाने के लिए। ठीक है, दिस इज़ अकम्प्लिश्ड बाय ग्रोइंग सेकेंडरी क्रॉप्स विच इनहेंस सॉइल हेल्थ। ये कैसे करते हैं कि एक के बाद एक, मतलब एक जैसी फसल ना उगाना, एक के बाद एक अलग अलग फसल उगाते हैं मिट्टी पर, जिससे कि जो ऑर्गेनिक मैटर है वो उसमें रिटेन हो जाते हैं। ठीक है, अब है आगे वर्ड्स टू नो। बेड रॉक क्या होता है? द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल, मिट्टी की सबसे नीचे वाली लेयर। ह्यूमस, इट इज़ द पार्ट ऑफ सॉइल विच कंसिस्ट ऑफ डेड प्लांट दैट हैव बिगन टू डिके। ह्यूमस क्या होता है? ये मिट्टी का वो पार्ट होता है जहाँ पे डेड प्लांट्स होते हैं जो कि डिके की ओर जा रहे होते हैं, सड़ने वाले होते हैं। टॉप सॉइल, इट इज़ अ लेयर ऑफ सॉइल नियरेस्ट टू द सरफेस ऑफ द ग्राउंड। ये मिट्टी की सबसे ऊपर वाली सतह होती है जो ग्राउंड के बिल्कुल पास में होती है। वेदरिंग, ग्रेजुअल फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड केमिकल वियरिंग ऑफ रॉक्स के ऊपर ग्रेजुअल फिजिकल, बायोलॉजिकल या फिर केमिकल प्रोसेस के द्वारा उसको तोड़ना, ब्रोक करना उसको। सॉइल प्रोफाइल, वर्टिकल सेक्शन थ्रू द सॉइल शोइंग द डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल। सॉइल प्रोफाइल क्या होती है? एक वर्टिकल सेक्शन होता है जिसमें कि हम सॉइल की डिफरेंट लेयर्स को ऑब्जर्व करते हैं। सबसॉइल, इट इज़ अ लेयर ऑफ अर्थ दैट इज जस्ट सॉइल बिलो द सरफेस ऑफ सॉइल बट अबव दैट हार्ड रॉक। सबसॉइल क्या होती है? जो अर्थ की टॉप सॉइल के नीचे होती है बट बेड रॉक, हार्ड रॉक के ऊपर वाली लेयर। पेरेंट रॉक, इट रिफर्स टू अ ओरिजिनल रॉक फ्रॉम विच समथिंग एल्स वाज फॉर्म्ड।
पेरेंट रॉक क्या होती है? ये वो ओरिजिनल रॉक होता है जिससे कि मिट्टी बनी हुई होती है। डिफॉरेस्टेशन, द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, पेड़ों को काटना। लेसन इन शॉर्ट है, द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड द सॉइल। अर्थ की क्रस्ट की जो टॉप मोस्ट लेयर होती है उसको हम सॉइल कहते हैं। सॉइल इज़ द होम फॉर मैनी ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया एंड फंजाई। सॉइल बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जैसे फंजाई और बैक्टीरिया का घर होता है। द रोल ऑफ वाटर इन वेदरिंग ऑफ रॉक्स इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट। रॉक्स की वेदरिंग में जो वाटर का जो रोल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रेन वाटर एंटर सर्विक्स ऑफ रॉक्स इन विंटर एज दिस वाटर फ्रीजेज इट एक्सपेंड्स। जो रेन वाटर होता है वो रॉक्स की सर्विक्स में एंटर करता है और ठंडों में जब ये फ्रीज होता है तो ये एक्सपेंड हो जाते हैं। ह्यूमन प्रोवाइड्स फॉर फूड टू अर्थवॉर्म्स एंड अदर एनिमल्स लिविंग इन द सॉइल। जो ह्यूमस होता है वो अर्थवॉर्म्स और भी जो एनिमल्स मिट्टी में रहते हैं उनको फूड प्रोवाइड करता है। हाई सैंड पार्टिकल्स हैव लार्ज स्पेसेस बिटवीन दैम एंड मेक सैंडी सॉइल वेरी पोरस। जो सैंड पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच की स्पेस बहुत ज़्यादा होती है और वो सैंडी सॉइल को पोरस बना देते हैं। हायर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल हायर द एबिलिटी ऑफ क्रॉप्स। जितना ज़्यादा पानी मिट्टी ऑब्जर्व करती है उतनी ज़्यादा वहाँ पर अच्छे पेड़ उगते हैं। सॉइल इरोजन लीड्स टू पुअर ड्रेनेज एंड ह्यूज ऑर्गेनिक लॉस इन द सॉइल। सॉइल इरोजन से पुअर ड्रेनेज की प्रॉब्लम आ जाती है और मिट्टी में से ऑर्गेनिक लॉस हो जाता है। ठीक है, अब एक्सरसाइज फिल इन द ब्लैंक। सॉइल इज द होम फॉर मैनी ऑर्गेनिज्म सच एज फंजाई एंड बैक्टीरिया। द रोल ऑफ वाटर इन वेदरिंग ऑफ रॉक्स इज particularly important. Humus provides food to earthworms and other animals living in the soil. The layer of a horizon is darkest in color as it is rich in humus and minerals. The percolation rate of water tells us how fast water passes down the soil. Soil erosion leads to poor drainage and huge organic loss in the soil. ठीक है, आगे है pick the correct. First है the topmost layer of earth is crust. ठीक है, द रोल ऑफ वाटर इन वेदरिंग ऑफ रॉक्स इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट. सॉइल इज जनरली डार्क ब्राउन इन कलर. बी हॉरिजन इज द लेयर बिलो द टॉप सॉइल एंड इज कॉल्ड द सब सॉइल. ठीक है, सैंडी सॉइल इज मेनली मेड अप ऑफ लार्ज पार्टिकल्स ऑफ सैंड. ऑल ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सॉइल आर often referred to as biota. Next है true false. First है the topmost layer of earth crust is called soil. True. Rainwater enters cervix of rocks in winter as this water freezes it expands. True. Large variation in day and night temperature also causes weathering process. True. Humus provides food to lizards and other animals living in water. False. The layer of a horizon is the layer below the topsoil and is called the subsoil. False. Sand particles have large spaces between them and make sandy soil very porous. True. अब आंसर इन ब्रीफ है. व्हाट इज सॉइल, हाउ इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वेदरिंग, हाउ डज सॉइल बिकम फर्टाइल, नेम द डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल. आंसर इन डिटेल. एक्सप्लेन हाउ वाटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. डिस्क्राइब द कंपोजिशन ऑफ सॉइल. व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन सैंडी, लूमी एंड क्लेई सॉइल. व्हाट इज सॉइल प्रोफाइल, ड्रॉ ए स्केच ऑफ सॉइल प्रोफाइल एंड एक्सप्लेन द वेरियस लेयर्स. इनके आंसर आपको खुद ढूंढने हैं. ठीक है, आगे है फाइंड आउट द फॉलोइंग वर्ड्स इन द गिवन वर्ड सर्च. ये जो वर्ड्स दिए हमें इस वर्ड सर्च में फाइंड आउट करने हैं. ठीक है, ये आपका 8 चैप्टर कंप्लीट.